कहिए क्या हाल है साहब जी, एक बेगुनाह को सजा देकर और उससे पूछ रहे कि क्या हाल है, जिल में क्या हाल हो सकती है। जब तू अपने जुल्म को नहीं कबूल रहा है तो ठीक है, अभी तेरे को मैं सब कुछ बताऊंगा। जब इस जेल में तू सड़ेगा तब तेरे समझ में आएगा। क्या बताए ये मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा का मिली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा का मिली। अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा का मिली। चौकीदार जी, ठीक है चौकीदार, ऐसा करिए इसको जेल से बाहर निकालिए, निकालिए इसको। देखो अब ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। क्यों? क्योंकि आज के 5 साल पूरे हो गए, आपको हम रिहा करते हैं, आपकी सजा पूरी हो गई, आप जा सकते हैं। हथकड़ी खोल दो। साहब जी, एक बेगुनाह को तुमने सजा दिया ही, और आज मेरी सजा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मुझे इस जेल से रिहा किया जा रहा है। लेकिन इस जेल के दरवाजे खुला रखना, क्योंकि अभी तक तो हमने 5 साल गुजारे हैं सिख बेगुनाह होकर, और अब दोबारा आऊंगा तो गुनाह करके आऊंगा, क्योंकि इस जेल के अंदर आऊंगा तो 2-4 खून करके आऊंगा। सर, इस जेल का दरवाजा खुला रखना। अरे चौकीदार, ये बुलवार को हो गया। लगता है कि इसको इतने दिन जेल में रहते रहते इसका दिमाग कुछ हट गया है, काम नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा ही ठीक है चौकीदार, आइए हमारे साथ, हम गश्त की तरफ चलते हैं। चलिएगा सर।
इतने वर्षों बाद मैं अपने घर जाऊंगा, मेरी माँ मुझे देखेगी, खुश हो जाएगी कि आज मेरा बेटा इतने दिन बाद आया है। मेरे बापू देखेंगे, मेरी बहना देखेगी, खुशियों से झूम उठेगी कि आज मेरा भाई आया है। आज मैं अपने पूरे परिवार से मिलूंगा तो मुझे मिलकर कितनी खुशी होगी। और जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। भाई साहब, क्या हुआ? क्या बात है आपको जो कि इतना फड़फड़ा रहे हो, परेशान हो रहे हो? आज मैं काफी दिन बाद अपने घर आया हूँ और आज अपने माँ और बापू बहना से मिलूंगा। नहीं, ये तुम्हारी सोच बिल्कुल ही बेकार है। क्यों? तुम्हारे घर का तुमको कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ठाकुर लाला सिंह और उन्हीं के दोस्त तुम्हारे पिताजी को खत्म कर चुके हैं। इतना मारा है, इतना मारा है कि वो बेचारे मरेंगे और तुम्हारी बहन की भी कोई पता नहीं है कि वो बेचारी जीवित है या मर चुकी है। और उन्हीं की सहेली मीरा को बेसियों के कोठों पे पहुंचा चुके हैं। कोई नहीं आपसे मिलेगा। आखिर मेरे बापू ने सिद्धपुरी लाला और बेरहम सिंह से कर्ज लिया था। यही तो मैं भी ये सोच कर्ज रहा के हूं। बदले ये लोगों ने मेरे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर चुके हैं। नहीं, लाला ने अपनी मौत को बुलावा दिया है। लाला, मैं तेरी हवेली आ रहा हूँ। अगर मेरे मीरा को कुछ हो गया तो कुत्ते तेरी हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसे लीडर बाबू लाला सिंह। बड़े ठाकुर क्या बड़े ठाकुर हो सकता है कि वो भी सोचते हैं हवेली में आराम करते हो। सोचते हैं जिस दिन से मीरा को पटना शहर भेज दिया है, अच्छा अच्छा, तो सोचते हैं कि चलकर पटना शहर में मीरा से मुलाकात करें। हाँ, वो मीरा पटना पहुंच चुकी है। हाँ, तो उसे चलकर देखते हैं वो मुजरा कैसे करते हैं। तो है कहाँ मेरी मीरा, वो राधा बहन है।
के कोटे पे ठाकुर पहुंचाया है। तेरी राधा न जाने कहाँ खो गई, ठाकुर का जब उससे चला। देखो जी, तुम्हारी मीरा को बड़े ठाकुर ने तो पटना शहर भेज दिया और तुम्हारी बहन राधा ना जाने कहां को भाग गई। लाला, मीरा को तबाब के कोठे पे नहीं बल्कि तुम लोगों ने अपनी मौत को मेरे आंखों में खून उतर आया है। अरे तुम कुत्तों को नहीं। अरे भाग लाला भाग, कहाँ जाएगा बचकर, तेरी मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लाला पेल चलो नाला ना। भाग लाला भाग, तेरी मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ सकती है। कुत्ते तुझे दौड़ा दौड़ा कर। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? तुझसे तो मैं बाद में मिलूंगा। सबसे पहले मैं अपने मीरा को उस तवा के कोठे से छुड़ा कर लाता। क्या ध्यान साहब? कहिए सर। कहीं कोई गड़बड़ी नजर आई? किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है सर। कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। ओके सर। इसलिए तुम भी अपने हल्के में जो है बराबर ड्यूटी देती रहना। बराबर ड्यूटी दे रही है, बराबर ड्यूटी दे मुझे रही है। मालूम है कि तुम लोग रहते हुए कोई गड़बड़ी हो नहीं सकती है। सही कहते हैं इसलिए चलो, मुझे कुछ जरूरी कागजात तैयार करके तो कौन है? इस तरह सरे आम गुंडागर्दी कर रहा है। साहब जी, मुझे नहीं पहचाना। तुझे मैं क्या जानू? कौन है तू? बोल, कौन है तू? सरे आम बंदूक लेकर के फायरिंग कर रहा है। देखिए और पहचानिए, जिसका लगा जेल भेजा था तूने मुझे। जेल भेजा, जेल भेजा था तूने मुझे इस घड़ी। डाल कर करी दीवान साहब, ये वही मुजरिम है जो अपने जेल में बंद था। अच्छा, कब है? कम से कम तुम्हारी आंखें मुझे पहचान तो रही। 5 साल हवालात में बंद था, छूटने के बाद सरे आंख गुंडागर्दी करने पुरतर आया। गुंडा करती नहीं बल्कि मेरी आंखों में खून बंदूक तुझे कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? ये बंदूक उठी है सिर्फ तुम जैसे कुत्तों को मिटाने के। इसका लाइसेंस है तेरे पास?
इसका लाइसेंस है तेरे पास? अबे दीवान के बच्चे, मारूंगा साले तो नीचे से थान हो जाओगे। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें सिर्फ ये खिलौना चलाने के लिए आदेश लेना है और मैं मारूंगा तो तुम तीनों के। देवान साहब देखो क्या वक्त चला जा रहा है, इसका साले का दिमाग खराब हो गया है क्या? अबे इसका लाइसेंस तेरे पास? आपके साले दोबारा जेल में डाल दूंगा ना, सारी जिंदगी तेरी सड़ जाएगी उसे। ये ख्वाब अपने दिलो दिमाग से निकाल गई, क्योंकि अजय अब तुम लोगों का मौत बन चुका है। सिर्फ तेरी वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। अगर उस वक्त मुझे जेल नहीं भेजा होता तो शायद आज मेरा परिवार। अरे हरामखोर, तेरे पास अफेम बरामद हुए और तू कह रहा है कि मुझे बेगुनाह जेल में डाला गया? मैं तुझसे बार बार कहता था कि इंस्पेक्टर मैं गुनाह नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया है। इससे पहले कि कुछ और हूँ मरने की। कहता है ज्यादा हवाई फायर मत कर, इसलिए कि तो अभी कानून का सिखाइयों का नहीं जानता है। कानून अगर अपने आप पर उतर आता है तो बड़े बड़े माफिया जो है वो कानून के साथ अपने घुटने देते हैं। अगर चाहता तो इसी वक्त ये गोली जो ऊपर गई है सीधा तेरे सीने में होती है। यही समझ के मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे पूरे परिवार की मौत मेरी आंखों में गूंज रही है। भाग इंस्पेक्टर, क्योंकि तेरी वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हुई है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे इतना घबरा गए हो, वास्तव में अपने जान बचाओ, इसलिए ये साला कुछ भी कर सकता है यार। इंस्पेक्टर भाग कुत्ते भाग, क्योंकि जितना ही कुत्तों को दौड़ा कर मारो उतना ही मौत का मजा देखा। तेरी मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ सकती है। भाग कुत्ते। तुझे इस धरती पे ये मर गया। कम से कम धरती पे कम से कम एक गुनहगार का बोझ कम हो गया है। इंस्पेक्टर, तुझे मैंने मारा है तो सिर्फ बदला चुकाने के लिए नहीं, क्योंकि तेरी मौत से हमारे डबल फायदे हैं। ये वर्दी हमारे काम आएगी। इस वर्दी को पहनकर हम इस समाज को कैसे बेवकूफ बनाते हैं और वो लाला वब्बे रहम सिंह के फांसी का डलवाते हैं। और हाँ, इससे पहले कि किसी पे शक हो, मैं पेपर में आउट करवा दूंगा कि अजय नाम का लड़का पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। क्योंकि इंस्पेक्टर, तेरी शक्ल व मेरी शक्ल एक दूसरे से मिलती हुई है। शायद पहचानने में समाज को काफी देर लगे।
मीनाक्षी बोलो। ड्यूटी करते 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 हम तंग आ गए। अच्छा ऐसा करिए मीनाक्षी कि ये हमारे जो बड़े साहब हैं इनको पता नहीं कि ये कहाँ चले गए हैं उस लड़के के खौफ में। एक काम कीजिए, क्या? ये ड्यूटी करते करते हम और तुम हो गए परेशान। ये ड्यूटी जाए भाड़ में, हम तुम लगे अपने जुगाड़ में। देखो तुम मेरी बीवी हो, इस ठंडी में ड्यूटी करते 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 ये प्यार का मौका नहीं मिल रहा है। मीनाक्षी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। प्यार करने चलते हैं। करोगी? नहीं करोगी? आई लव यू। 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 शुरू हो रही है